या खुदा बख्शिश का कुछ सामान होना चाहिए। या खुदा बख्शिश का कुछ सामान होना चाहिए। कि या खुदा बख्शिश का कुछ या खुदा बख्शिश का कुछ सामान होना चाहिए। अरे यानी घर में हाफिज़े कुरान होना चाहिए। माशाअल्लाह, क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा। यानी घर में हाफिज़े कुरान होना क्या बात है, होता है। बारे में पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं कि बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। आपको बोलना है मेरे साथ कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बड़ी मोहब्बत से कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इंग्लिश न पढ़ाना। डीएम भी कमिश्नरी ने कप्तान बनाना है शर्त मगर, है शर्त मगर, है शर्त मगर पहले मुसलमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। ये मदरसे जामिया दीन के किले हैं। इंशाअल्लाह इन दीन के किलों को कोई मिटा नहीं सकेगा। आज ये जामिया दारुल नया खुला है, तब जाकर अपने बच्चे हाथ पढ़े। पढ़ता हूँ शेख बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं कि तुम शुक्र करो, तुम शुक्र करो रब का मदारिस है जो चलते। तुम शुक्र करो रब का मदारिस है जो चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है कहते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है कहते। घर घर में यही, घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। अब ये लोग हफ़ाज़े किराम हाफ़िज़े कुरान बन चुके। आप लोग अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह हम आने भी बनेंगे और मुफ्ती भी बनेंगे। तमाम हफ़ाज़े किराम हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। पढ़ता हूँ बतौर खास कि आलिम भी बनाना, आलिम भी बनाना, इन्हें मुफ्ती भी बनाना। आलिम भी बनाना, इन्हें मुफ्ती भी बनाना। अरे जन्नत में अगर जन्नत आला को है पाना। इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाएंगे।
बहुत सारे लोगों ने की है। मैं वो नात इंशाअल्लाह पढ़ता हूँ, यही से देखिएगा बतौर खास हज़रत मौलाना सोहराब साहब, मुफ्ती मंसूर आलम साहब और काजी शमशीर अहमद साहब, आप सबकी दुआएं और ये नाते पाक करता हूँ, आप इसको लाइव कीजिए इंशाअल्लाह। चला रहा हूँ, कोई बात नहीं, मुकम्मल इंशाअल्लाह। अच्छा लग रहा है? तो ये बात सुभान अल्लाह। है तो आलम जो हो जाए, क्या बात है। अता हो खुदा से मैंने उम्मीद ये लगाई है। कौन कौन पैमा जाना चाहते हैं, तो गाना चाहते हैं इंशाअल्लाह, बहुत आगे मेरे मुर्तबा सुभान अल्लाह। कि खुदा से मैंने उम्मीद ये लगाई है,
नाज़रीन नसीब फरमाए। एक ये तमन्ना लेकर नाते रसूल को मोहब्बत रसूल में डूब कर पढ़ना, ये किसी किसी को तौफीक होती है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा कहे सुभान अल्लाह। मक्के का शेर पढ़ा और लेकर लेता हूं कि नबी के शहर, शायरी का नाम साहब देखिए, तमन्ना कि नबी के शहर गर हो गया मैं नुसरत का, नबी के शहर में गर हो गया मैं नुसरत का, कि नबी के शहर में गर हो गया मैं नुसरत का, नबी के शहर में गर हो गया मैं नुसरत का। इसके दीदे तो इसके दीदे की तमन्ना तमाम हो जाए, पयाम शाह दो आलम है जो आए हो जाए, पयाम शाह दो आलम है जो आए हो जाए, पयाम शाह दो आलम है जो आए हो जाए। तो बोलिए खुदा कसम खुदा की जमाना गुलाम हो जाए, खुदा की जमाना गुलाम हो जाए, क्या बात है? निशानी दो आलम जो आम हो जाए, तो कसम खुदा की जमाना खुदा हो जाए। कहिए सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। पूरी रात आपकी नाच चलेगी इंशाअल्लाह। दो लाइन और भी गा दीजिए और क्या? कर समझ में तेरी आ रहा हो, बोलिए कमेटी वाले को बोलिए, कमेटी वाले को बोलिए। फख्र आला का गुलाम, मेरी सुन्नत से मोहब्बत है, मोहब्बत मेरी यही फरमा गए सारे नबियों के इमाम जनाब मौलाना नसरतुल बारी साहब से बहुत ही खूबसूरत अंदाज और खूबसूरत लबो लहजा में नातिया कलाम आप सभी हजरात समाअत फरमा रहे थे। मैं देख रहा हूँ कि आप किसी अजीम मुक़द्दिर का इंतजार कर रहे हैं। वो स्टेज पर तशरीफ फरमा है जनाब मौलाना सोहराब आलम साहब शाहबानी कलकत्ता। बहुत ही जल्द मैं उनको आप सभी हजरात के बीच पेश करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे जिला कटिहार के सबसे बड़े मदरसे जामिया इमदादिया माधोपुर के नाज़िम जनाब मुफ्ती मंसूर आलम साहब को मैं 5 मिनट के लिए दावत देता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना कलिमात से हम सामीन के पज़मुर्दा कुलूब को ताज़गी बख्शें। जनाब मुफ्ती मंसूर आलम साहब आप सभी हजरात के साथ हैं। बैठ जाए है, आप सभी हजरात बैठ जाए। आपके चहीते खतीब इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द आपके सामने होंगे। आ जाए, बैठ जाए। हट जाओ ना, पीछे डिस्टर्ब होता है। وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال ارتهلت الدنيا مدبرة وارتهلت الآخرة مقبلة
वलिकुल्ल वाहिदिन मिनहुमा बनून फकूनू मिन अबनाइल आखिरह वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया फइन्नल यौमा अमलुन वला हिसाब वल गदु हिसाबुन वला अमल रवाहुल बुखारी। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और बुजुर्गों और दोस्तों और पर्दा नशीन नवाज़, मैं तो मुकर्रर भी नहीं हूँ, मुझे टाइम 5 मिनट दिया गया है। हज़रात, अभी आप हज़रात के सामने सूरह शम्स की एक छोटी सी आयत तिलावत की है और उसके साथ साथ हज़रत अली करमल्लाहु का एक असर और एक इरशाद नकल किया गया। आप हज़रात बखूबी जानते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दामाद रसूल हैं और आपके दादा भाई भी हैं। आपने हज़रत अली के बारे में फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली जो है उसका दरवाजा है। जाहिर बात है किसी शहर में दाखिला के लिए बगैर दरवाजा टच किए हुए शहर में आदमी दाखिल नहीं हो सकता। बड़ी कीमती असर है, बड़ी कीमती इरशाद है अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, उसकी तशरीह करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि दुनिया भी मुसाफिर है और आखिरत भी मुसाफिर है। ये दुनिया भी सफर कर रही है और आखिरत भी सफर कर रही है। दुनिया हमसे सफर करके दूर भाग रही है और आखिरत सफर करके हमसे करीब आ रही है। दोनों मुसाफिर हैं। रोजाना हमसे दुनिया भाग रही है, लम्हा ब लम्हा दुनिया हमसे भाग रही है और आखिरत हमसे करीब हो रही है। इसी वजह से इस्लाम में बर्थडे जो मनाते हैं, तारीख पैदाइश, ये मना है। क्यों? इसलिए कि बर्थडे मनाने का मतलब ये है कि इतने साल का हो गया, गोया 60 साल की अगर उम्र थी तो 1 साल कम हो गया। तो खुशी मनाने के बजाय हमको अफसोस करना चाहिए, अपना मुहासबा करना चाहिए कि एक दिन हमारा कम हो गया। तो दुनिया हमसे भाग रही है, सफर कर रही है। उसके बाद अली ने फरमाया, वलिकुल्ल वाहिदिन मिनहुमा बनून, दुनिया के लिए भी औलाद है, बेटे हैं, आशिक हैं, दुनिया का भी चाहने वाले हैं और आखिरत के भी बेटे हैं और उसके आशिक हैं, उसके चाहने वाले हैं और उसके जो है मुश्ताक। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ दुनिया को अपना मकसद बना रखा है और आखिरत से उसको कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ दुनिया में कमाना मकसद होता है, इज्जत करना मकसद होता है बस, और उसके अलावा आखिरत की उसको कोई फिक्र नहीं होती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको सिर्फ आखिरत की फिक्र होती है, उनको ये फिक्र सवार रहता है हमेशा कि हमारी दुनिया बिगड़ जाए, खराब हो जाए, लेकिन हमारी आखिरत बर्बाद ना हो। उसके बाद अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, फकुनू मिन अबनाइल आखिरह, कि तुम आखिरत का चाहने वाला बनो, आखिरत का तुम बेटा बनो और दुनिया का चाहने वाला मत बनो।
फरमाया फइन्नल यौमा अमल, इसलिए कि आज का दिन अमल का दिन है। ये दुनिया जो है ये अमल का दिन है। यहाँ एग्जाम नहीं है, यहाँ हिसाब नहीं है। दुनिया में हिसाब तो मरने के बाद चालू होगा। ये दुनिया जो है ये अमल की जगह है। मरने के बाद अमल खत्म। अगर मरने के बाद किसी बुजुर्ग से कोई अमल साबित हो, कोई नेक काम साबित हो, तो उसका अजर सवाब नहीं मिलेगा, उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। दुनिया में आपको अमल करना है और मरने के बाद आपको इम्तिहान देना है। वहाँ एग्जाम शुरू होगा और एग्जाम भी आउट है, पर्चा आउट है। मरने के बाद सबसे पहले कब्र में 3 सवाल होंगे, सब जानते हैं। और क़यामत में 5 सवाल होंगे, 5 और 3 8। इसी 8 सवाल के लिए अल्लाह ताला ने हम सबको मौका इनायत किया है। ये हमको चांस दिया है। 60 साल 70 साल की जो हमें जिंदगी अता की है और हमें तो उम्र दी है इसी 8 सवाल की तैयारी के लिए, 8 सवाल के जवाब दीजिए। तो वो 8 सवाल क्या है? मरने के बाद सबसे पहले 3 सवाल होंगे। हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस 3 सवाल को और कर दिया है, खोल दिया है, बता दिया है। आज का दिन अगर किसी गली से गली बच्चे को ये बता दिया जाए कि इम्तिहान में तुम्हारा फला सवाल आएगा, अगर उसको 1 घंटे का भी टाइम मिल जाए तो तैयारी करके फर्स्ट डिवीजन से पास होता है। लेकिन हमारे आका ने बता दिया कि मरने के बाद 3 सवाल होगा और सवाल भी बहुत लंबा चौड़ा नहीं, बहुत मुख्तसर सा सवाल। 3 सवाल होगा, मन रब्बुका, मा दीनुका, मन हाज़र रजुल। यही 3 सवाल होगा मरने के बाद कि तेरा रब कौन है। अगर हमने दुनिया में जिंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारी है तो फट से हम कह देते हैं रब्बी अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है।